नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रोशन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजी रोशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल रिचार्ज कराने वाली टेलीकॉम कंपनियां किस प्रकार का आपको मोबाइल रिचार्ज प्लान दे रही है और इसमें कौन सी कंपनी सस्ता और कम रिचार्ज प्लान देती है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब स्मार्टफोन ने दुनिया में कदम रखा तब एंड्रॉइड मोबाइल का दौर चल रहा था। तब बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां टॉक टाइम, इनकमिंग, आउटगोइंग, इंटरनेट और वैलिडिटी के नए नए प्लान्स लाकर मोबाइल यूजर्स को सर्विस दे रही थी और अपना बिजनेस करते नजर आ रही थी। और अभी भी ये बिजनेस चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन में 100% लोगों में से 3% लोग ही अमीर है। बाकी 97% लोगों में 30% लोग मिडिल क्लास है, जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से 30 लाख तक है, और बचे हुए 67% लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीब है। जिस देश में आटा महंगा मिलता है और डाटा सस्ता, फल सब्जियां रास्ते पे बिकती हो और पैर में पहने जाने वाले जूते चप्पल शोरूम में बिकते हो, उस देश का भविष्य कैसे होगा, यह तो आज के युवा पीढ़ी पर निर्भर है। लेकिन वो भी क्या करे? 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे हालातों में बेरोजगारी और महंगाई की मार इन भारतीय लोगों को सहनी पड़ती है, और इन टेलीकॉम कंपनियों का टारगेट भी यही 67% लोग ही होते हैं। तो आइए समझते इस स्मार्टफोन की पहेली को, और उसके बाद में सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इसकी शुरुआत हुई एप्पल से। आईफोन फर्स्ट जनरेशन इस स्मार्टफोन जगत का पहला स्मार्टफोन था, जो स्टीव जॉब्स ने 29 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था। उसके 1 साल बाद आया था पहला एंड्रॉइड फोन। आज दुनिया के 90% मोबाइल इसी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, गैजेट डेस्क। गूगल के एंड्रॉइड सिस्टम को 10 साल हो चुके हैं, और 23 सितंबर 2008 को दुनिया का पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला मोबाइल फोन HTC T1 मोबाइल जीवन आया था, जिसे HTC ड्रीम के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद धीरे धीरे सैमसंग, ओप्पो, विवो, माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कई सारी कंपनियों ने एंड्रॉइड बेस पे काम करने वाले मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ एंड्रॉइड मोबाइल की बिक्री जोरों से हो रही थी, और दूसरी तरफ सिम कार्ड की बिक्री भी जोरों से हो रही थी, क्योंकि बिना सिम कार्ड के मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाना या फिर फोन कॉल करना संभव नहीं है। जब स्मार्टफोन, मोबाइल और अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा का दौर चल रहा था, और सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को नए प्लान्स और ऑफर देकर कस्टमर अपने से जुड़े रहे, इसके लिए प्रयास कर रही थी। तभी टेलीकॉम सेक्टर में साल 2015 को 27 दिसंबर को मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की एंट्री हुई, और जियो ने 1 साल तक फ्री में अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा और आउटगोइंग, इनकमिंग की सर्विस देने का काम किया, क्योंकि इस तरह का फ्री प्लान कोई भी कंपनी नहीं दे रही थी। इस समय वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनियां पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कगार पर थी। बहुत से मोबाइल यूजर्स अपने सिम कार्ड नंबर को जियो सिम में पोर्ट कर रहे थे। तभी यह दोनों कंपनियां अपना अस्तित्व टिके रहने के लिए आपस में जुड़ गई, और भी आय के नाम से अभी भी टिकी हुई है। लेकिन इतने साल बाद भी एयरटेल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एयरटेल ने अपने बेहतरीन नेटवर्क के कारण आज भी टेलीकॉम सेक्टर में अपना अस्तित्व टिका कर रखा है। इन सभी कंपनियों की दौड़ में भी SNL कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, क्योंकि लोग BSNL नेटवर्क स्पीड से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन आज BSNL की तरफ से मिलने वाले रिचार्ज प्लान काफी कम कीमत और सस्ते मिलने के कारण बहुत से लोग BSNL नेटवर्क को पसंद कर रहे हैं, जो आम आदमी के बजट में भी है। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से सभी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों ने मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL हैशटैग जैसे पोस्ट करके उसे बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, और जियो, एयरटेल, VI जैसे नेटवर्क को बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि BSNL का रिचार्ज बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सस्ता है। दोस्तों, आपको भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा के बारे में तो पता ही होगा। उनके कई सारे सोशल वर्क भारतीय जनता को पसंद है। तो आइए जानते हैं रतन टाटा और BSNL के प्लान के बारे में।
BSNL की ओर से गांवों तक फास्ट इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की डील BSNL से हुई है। साथ ही टाटा की तरफ से भारत में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत में 1 लाख नए मोबाइल टॉवर रतन टाटा की कंपनी TCS की तरफ से लगाए जाने वाले हैं, जो 4G नेटवर्क को अपडेट करके 5G पर भी काम करेगा और इससे भारत में कम से कम कीमत में इंटरनेट सेवा देने का काम BSNL करने जा रहा है। तो दोस्तों, आप अपना सिम कार्ड कब पोर्ट कराने जा रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि लोगों में BSNL के प्रति विश्वास जागृत हो। और हमारे YouTube चैनल RG रोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मजेदार जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।